उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हरदोई में आयोजित एक समारोह के दौरान कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों का पुनर्भरण किया जाएगा और इन जमीनों पर अस्पताल, स्कूल, विश्वविद्यालय और गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इन जमीनों को लैंड बैंक में शामिल कर निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब कोई व्यक्ति जबरन जमीनों पर कब्जा कर गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। जो लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वे दरअसल अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ की आड़ में लूट खसोट का जो सिलसिला था, वह अब रुकने वाला है। कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश संविधान और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों के अनुरूप चलेगा। विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वहां जो अराजकता फैली है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और दंगाइयों को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को भाषा सिर्फ सख्ती से ही समझ में आती है और उनका इलाज सिर्फ डंडा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर 2-3 दिन में दंगे होते थे, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब न केवल शांति स्थापित हुई है, बल्कि युवाओं को रोजगार और सम्मान भी मिल रहा है। पहले लोगों को अपने गांव शहर छोड़कर पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब दूसरे राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बंगाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर वहां की न्यायपालिका का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, वे अब बोझ बन चुके हैं। यदि किसी को बांग्लादेश अधिक पसंद है, तो उसे वहीं चले जाना चाहिए। हरदोई की बात करते हुए उन्होंने बताया कि वहां का मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है और जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से हरदोई से दिल्ली और प्रयागराज की दूरी कम होगी। इसके अलावा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हरदोई का हुनर अब राष्ट्रीय पहचान पाएगा और स्थानीय लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार केवल विकास की बात करती है, विरासत का सम्मान करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति पर भी प्रकाश डाला कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर होगा।